जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कान्हा, आपके कदम मेरे ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आए। आपके कदम मेरे ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आए कि अब तो मेरी रोम रोम में केवल आप ही समाए। अब तो मेरी रोम रोम में केवल आप ही समाए। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। अगर आप इस संदेश को भगवान कृष्ण का आदेश मान के सुनते हैं और इसका पालन करते हैं तो यकीन मानिए, आपके लिए हर एक नामुमकिन घड़ी को मुमकिन में बदलने के लिए भगवान कृष्ण खुद आपकी मदद करेंगे। अगर इस बात पे आपको भरोसा है और भगवान कृष्ण की अनुभूति आपको मिली है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर केवल आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आगे का संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन्होंने 2 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन भूल कर भी किसी के भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना। अरे, दुनिया के सारे खेल खेल लेना लेकिन भूल कर भी किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना, क्योंकि ये तो वो पाप है जो कभी मैं माफ़ नहीं करता। तुमसे गलती होती है तो मैं अवश्य माफ़ करूँगा, लेकिन तुमसे पाप होता है जानबूझ के अगर तुम कुछ पाप करते हो तो उसे माफ़ करने की मैं कोशिश नहीं कर सकता। इसीलिए गलती हो जाए तो सुधारो, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन जानबूझ के किया हुआ पाप कभी सुधारा नहीं जाता। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और कोई तेरी भावनाओं के साथ अगर खेले तो उसके लिए मैं हूँ, मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसके कर्मों का फल उसे दे के ही रहूँगा। बस तू एक बात समझ ले, अगर कोई तेरी भावनाओं के साथ खेलता है तो उनके बारे में तुझे इतना भी सोच कर नहीं चलना है कि वो बातें तुझ पर ही बोझ बन जाए। उनके बातों का अगर बोझ बनकर तू चलता रहेगा तो तू एक दिन उन्हीं के नीचे पूरी तरह से दब जाएगा, और इस प्रकार दब जाएगा कि तू एक दिन खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर तो ये है कि उनके बोझ पर तू पाँव रखकर आगे चढ़ना सीख, ऊपर चढ़ना सीख, आगे बढ़ना सीख और कोशिश कर। यकीनन एक दिन तू इतना ऊंचाई पर जाएगा ना कि वो तुझ तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसीलिए अपने आप को किसी के लिए कभी एक जगह पे रुकने मत देना। और जो तेरी भावनाओं को जानकर भी अगर तुझे तकलीफ देता है तो वो तेरा कभी हो ही नहीं सकता, ये बात भी तू समझ ले। इसीलिए अच्छा यही है कि ना किसी के साथ अच्छा करो ना किसी के साथ बुरा करो। बस जिसने जैसा किया उसी के साथ वैसा करो। अगर जिसने तेरा साथ दिया तो उसे तू भी साथ देना, लेकिन जिसने तुझे त्याग दिया तू उसे भी त्याग देना। और जब जब तुझे हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने के बजाय तेरे पीठ पीछे अगर षड्यंत्र और साजिश करने लगे तो समझ लेना कि तेरे बरसों की मेहनत सफल हो रही है और तू बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और इस दिशा में अगर तू जाता है और साथ में मेरा नाम लेता है तो मैं भी तुझसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, मान और सम्मान के लड़ाई में कभी अकेले रहने का समय आया तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना। तू खुद का सम्मान करेगा तो ही तू दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रख सकता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय कभी दिखाई नहीं देता लेकिन समय बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो समय ही दिखाता है।
कभी कभी सच वो नहीं होता जो तुझे दिखाया जाता है, सच तो वो होता है जो तुझसे छुपाया जाता है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजता है और कायर व्यक्ति बहाने खोजता है। इसीलिए अभी तू एक बात समझ ले, तुझे खोजना है या बहाने बनाने हैं, इसी में तेरी सफलता हो सकती है। अगर तुझे सफलता पानी है तो तू रास्ता खोज, और जब तू रास्ता खोजता है और मेरा नाम लेता है तो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। और फिर भी कोशिश करते हुए भी तुझे असफलता मिल रही है तो एक बात याद रखना, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तभी वो आगे जाता है। वैसे ही सफलता के लिए पहले असफलता को देखना पड़ता है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना भी पड़ता है। सब कुछ खोकर भी तेरे पास कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो यकीन मान, तूने कुछ खोया नहीं, तूने तो वो पाया है जिसके लिए ये जहां हर बार रोया है, और वो है इच्छा शक्ति। जिसके पास इच्छा शक्ति होती है और जिसके साथ कृष्ण का हाथ होता है, वो कभी हार मान ही नहीं सकता। और अगर तू ऐसा रास्ता अपनाता है तो उस रास्ते पे मैं भी तुझसे एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जानता है तू, दूसरों के दुख को जो देखता है और खुद भी दुखी होता है ना, जिसकी आंखें भर आती है ना, वो असल में मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि उसके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी है। और इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे। अरे ये तो वो वरदान है जो कलयुग में कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, और अगर तू ऐसा है, ऐसे लोगों में शामिल है, तो तेरा ये कृष्ण हमेशा तेरे पास है। बस इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, ये बात याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। रहना जरा संभल के, बेचने वाले तो हवा भी बेचते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह जीने की कोशिश मत करना, जीना है तो पत्थर की तरह बनो। जिस दिन तरह से जाओगे ना, खुदा भी तुम बन जाओगे। और ऐसे वक्त में अगर तेरा ये कृष्ण साथ है तो तेरे लिए हर एक बात मुमकिन है। बस तू मुझ पे भरोसा रख, फिर मैं भी तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने बस हमें एक ही बात कही है, अगर बार बार जिंदगी में असफलता आ रही है, हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर कुछ हो नहीं रहा है, तो उसे भगवान की मर्जी मान के अपना लेना चाहिए और हमारा जो प्रयास है वो जारी रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए बुरे वक्त से दौड़ना पड़ता है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुशकिस्मत है कि भगवान कृष्ण आपके साथ है और आपको वो आपकी मंजिल तक लेके ही पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया संदेश आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।